कैसे हैं आप सब। मैं हूं सतीश और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और आज की वीडियो में दो खास चीज़ें हैं। पहला, आप सभी जानते हैं कि ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज रेफर की गई हैं जेके एसएसबी को, ठीक है। और आज उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैटेगरी वाइज कौन कौन सी पोस्टें किस किस डिपार्टमेंट को कितनी दी गई हैं, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होगा। और सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे करनी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है कि अराउंड 20,000 तक की जो पोस्ट्स हैं वो रेफर की गई हैं जेकेएसएसबी को, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में रहेंगी। और आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करने वाला हूं, और ब्रीफ करने के बाद मैं इसका कंक्लूजन भी आपको दूंगा बेसिकली। ओके, देखिए, पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 122, जेईडी में 44, 92 फॉरेस्ट में, देन उसके बाद रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो, और पंचायती राज में 30, 95, एग्रीकल्चर में 38, फ्लोरिकल्चर में 8, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 29, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में 137, ओके। एंड उसके बाद कल्चर डिपार्टमेंट 20, माइनिंग डिपार्टमेंट में 16, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 73, ओके। एंड उसके बाद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में 2 हो गए, टूरिज्म में 23 है, एआरआई ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में 3 हैं, और ये जार शक्ति नहीं है, बेसिकली जल शक्ति ये डिपार्टमेंट है, इसमें 24 है। उसके बाद हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में 812 है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में 8 हैं, ओके। देन उसके बाद पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 1045 और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में 42, ठीक। ये है वो मतलब आप कह सकते हैं डिवीजन ऑफ पोस्ट, ठीक है। डिवीजन ऑफ पोस्ट जो रेफर की गई हैं जेके एसएसबी को, राइट। लेकिन अगर हम जब भी कभी इस तरह की नोटिफिकेशंस आती हैं, ठीक है, जब भी कभी इस तरह की नोटिफिकेशन आती है वो कभी भी 100% ट्रू नहीं होती। 100% तो कुछ भी नहीं होता, हाँ, लेकिन इतना आपको आइडिया हो गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, ह्यूज वैकेंसीज निकलने वाली है। जो आपको नंबर्स यहाँ पे शो किए गए हैं एग्जैक्टली उस तरह की आएंगी इस बार, या उसमें एड ऑन होंगी नेक्स्ट टाइम पे, ये किसी को भी एश्योरेंस नहीं है। नोबडी नोज अबाउट इट। बट मेरे हिसाब से हाउ आई लुक टूवर्ड दिस, आई लुक ऑल दीज पोस्ट एज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और मैं एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चे एग्ज़ाम को 2022 में क्रैक करेंगे, उन्होंने अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया हो। देखो, ये पोस्टें, नंबर ऑफ पोस्टें जितनी क्लेम कर रहे हैं उतनी आए या ना आए, इस बार आधी आए या थोड़ा नेक्स्ट उसके बाद आए, नोबडी नोज अबाउट इट। बट आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको सच बात बताऊं, नंबर ऑफ वैकेंसीज से कुछ नहीं होता। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर 1 लाख भी होंगी ना, तो भी आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आएगा अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। बच्चे हमेशा क्या करते हैं, पहले पोस्ट का नंबर देखते हैं, कितनी पोस्टें आ रही हैं, ज़्यादा पोस्टें हुई तो वो फॉर्म फिल करते हैं। अगर सपोज करिए 10 या 15 पोस्टें होंगी ना, कोई बच्चा फॉर्म ही नहीं फिल करेगा। अगर फिल करेंगे भी तो उसको निगलेक्ट करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं कि देखेंगे यार, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है ना, तो अगर 3 पोस्टें भी होंगी ना, तो भी आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं भरूंगा फॉर्म और क्रैक कर दूंगा। मैं चाहता हूं आप ये वाले बंदे बनो, इस परसेंटेज में आओ। और इस परसेंटेज में आने के लिए ना आपको एक्सटर्नल कुछ नहीं करना, आपको किसी चीज़ से कोई लेन देन नहीं, बस सिंपल और सिंपल अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को डेवलप करना है, सिंपल। जिस दिन आप डेवलप हो गए, नंबर ऑफ पोस्ट, ये सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे, और जिस भी पोस्ट को फॉर्म फिल करोगे भाई साहब, उसी एग्जाम को आप क्रैक करके बैठोगे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम वाला जो सर्कल और चक्रव्यूह है ना, इसमें अगर अर्जुन बनना है भाई, तो अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज अगले 3-4 साल तक अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छे अच्छे लेक्चर्स, बस यही ढूंढते रहोगे, सिंपल। अच्छे ना नोट्स होते हैं ना लेक्चर्स होते हैं, नथिंग। अगर आपने, देखो, मेन चीज़ डिपेंड करती है भाई आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में, ठीक है।
तो आप लोगों को सिर्फ ये इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे देना था। और उसके साथ एक और खास बात, जो सेकंड नंबर की खास बात जो मुझे आपको कहनी थी वो ये, आप लोग देख रहे होंगे बहुत टाइम से कोई वीडियो लेक्चर्स वगैरह नहीं अपडेट हो रहा हमारे इस चैनल पे। बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन रही है, मतलब चलो बता देता हूँ। बेसिकली हमारा सेटअप रेडी हो रहा है, ठीक है। हम लोग सारी की सारी टीम घर से काम कर रही थी, अभी आज तक भी, मतलब 2022 तक हम घर से काम कर रहे थे। बट फाइनली आप लोगों के साथ और वो कहते हैं ना दुआओं के चलते हमारा जो सेटअप है वो रेडी हो रहा है। और इसीलिए हमारा जो मतलब लेक्चर और इन सब चीज़ों में अभी थोड़ा पॉज लगा हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ की एश्योरिटी दे देता हूँ कि सेटअप होने के बाद आप लोगों के जो लेक्चर सीरीज जितनी भी चीज़ें, जो भी खामियां थी हमारे बैक पीछे, मतलब लेक्चर्स में इरेगुलरिटी और उसके बाद बहुत कम लाइव हम लोग आते थे, स्पेशल लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही थी कि सेटअप नहीं था, इसलिए सभी लोग घर से काम करते थे और घर से काम करने से प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज होती। बट फाइनली आप लोगों की दुआओं के साथ सभी चीज़ें बन रही हैं, सेटअप हो रही हैं। अप्रॉक्स 1-2 वीक में कवर अप कर देंगे, बहुत ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। और आपकी जो आने वाली पोस्टें हैं इसमें JKSS भी 110% सक्सेसफुल कंट्रीब्यूशन करेगा आपकी सक्सेस में। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अजय सर की लास्ट वीडियो आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि हम लोग मतलब सेक्शन सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के जो कोर्स है वो लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और बस मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वी आर रेडी टू कम बैक, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 10 to 20 days बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन आवर सेटअप। और जैसे ये रेडी होता है उसके बाद आप लोगों, हम घर से काम कर रहे थे तो आपको पता है कि हमारा घर से काम करना भी बाकी लोगों के सेटअप में काम करने के बराबर था। और यकीन मानिए जब हम सेटअप में घुस गए तो फिर तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा कि क्या होने वाला, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। मैं एक चीज़ सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप कंटिन्यूटी में बढ़ते रहिए। आपका प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर आपके ऊपर चेक नहीं है, अगर कोई फॉर्म नहीं फिल हुआ तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं क्रिएट होता। भाई थोड़ा थोड़ा करिए, ज़्यादा ना करिए, ओके। और मैं आपको एक सच बात बताऊं कि अगर आप लोग 4 आवर्स, मतलब 4 आवर्स फॉर नेक्स्ट 6 months, ये मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, अगर आप 4 घंटे 6 महीने के लिए कंसिस्टेंट बेसिस पे काम कर लेते हो ना भाई साहब, आपकी पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, हम 4 की जगह 8-9 कर लेते हैं, ठीक है, 8-9 कर देते हैं। और जो हमारे मंथ है ना, ये खींच के एक भी पूरा नहीं होता, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होती। कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपके कम आवर्स भी चल जाएंगे, ठीक है। और अगर कंसिस्टेंसी बन गई तो हैबिट बन जाएगी आपकी। और ये चीज़ें जितनी भी है ना, ये आपको बहुत बड़ी नहीं लगेगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। मुझे पता है सभी लोग सभी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होते, बट हम लोग फिर किस लिए हैं? अगर आप सारे बच्चे, सारे लोग हर एक सब्जेक्ट में अच्छे हो गए तो फिर तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है। और बाकी डोंट वरी, नेक्स्ट 10-20 डेज में सेटअप रेडी होगा, वीडियोस अपडेट कर देंगे। और अभी बेसिकली मैं पिक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जैसे स्टार्ट होगा पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। तो अब मैं चलता हूँ और होपफुली बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ अपडेट करूँगा आप लोगों के साथ खुशखबरी, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।